वोट मिले या नहीं मिले, हम हमेशा दलित और मुसलमानों के साथ में हैं। विकास नहीं हो पा रहा है। भाजपा के लोग बोल रहे हैं विकास नहीं कर रहे हैं, सिर्फ तुष्टीकरण कर रहे हैं। बिहार में महागठबंधन सरकार बने हुए कितना दिन हो गया है? मुश्किल से 6 से 7 महीना हुआ है। 17 वर्ष तो हो ही रहे हैं। 20 लाख लोगों को 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार मिलेगा। मतलब जो जिनकी पहले से नियुक्ति हुई भी है सीटीटी के अभ्यर्थी हैं, उनको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके लिए वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। आखिरकार उन्हें फिर से एग्ज़ाम देने की और ये देने की क्या जरूरत? तो उसके बारे में हम लोग बोले, साफ बोले हैं कि महागठबंधन के सरकार ने निर्णय लिया है, लेकिन महागठबंधन के लोगों से पूछा नहीं गया है। हमसे बिना पूछे वो ऐसा किया गया, इसका हम विरोध कर रहे हैं कि वापस कीजिए। आप लोग बीजेपी की पॉलिसी के तहत काम क्यों नहीं कर रहे? योगी मॉडल, नामकरण, नाम बदली करें और विकास करें। जैसा वो कहते हैं कि हम लोग विकास कर रहे हैं, नाम बदल कर विकास करें। इलाहाबाद को प्रयागराज, अब बख्तियारपुर को भी बदलने के लिए राज सिंह ने बोल दिया है कि हमारी सरकार आई तो बख्तियारपुर का नाम बदल देंगे। तो आप लोग भी बदला बदली कुछ कीजिए, तभी हो सकता है कि विकास और ज़्यादा तेज़ी से हो। बीजेपी के लोग चाहते हैं कि गुजरात वाला मॉडल यहाँ आए। तो गुजरात मॉडल का मतलब होता है जनसंहार। गुजरात मॉडल का मतलब होता है मुसलमानों के कत्लेआम, अमन और शांति भंग करना। आप लोग हमेशा मुसलमानों का नरसंहार करते हैं। सिर्फ मुसलमानों का ही नरसंहार हो रहा है कि उसके अलावा भी और भी बहुत सारे लोग हैं, उनका भी तो नरसंहार हो रहा है। मुसलमानों का नाम लेकर क्या आखिरकार साबित करना चाहते हैं? राम मंदिर के फैसला के बारे में जज ने कहा कि वास्तव में ये बाबरी मस्जिद ढाई गई है और ये बाबरी मस्जिद की ज़मीन है, लेकिन चूंकि यहाँ बहुलता की संख्या में हिंदू हैं, इसलिए हिंदुओं के यहाँ बनाने दिया, मुसलमान लोग अलग ले लें। ये तुष्टिकरण है कि नहीं है? दिया गया तो ज़मीन तो दिया गया। हमारा ज़मीन है बाबरी मस्जिद वाला, अलग क्यों दिया गया? मुस्लिम समाज शुरू से कंप्रोमाइज़ करते चला। ये जो अभी बिहार में जो दंगा हुआ, उसमें ज़्यादातर आप सुना होगा कि दलित के लोग ही, दलित समाज के युवा ही उसमें थे। आखिर क्यों आ जाते हैं? आप लोगों में ऐसी क्यों नहीं क्षमता है कि उनको आप संभाल रहे हैं, अपने समाज के लोगों को संभाल पा रहे हैं? आप भी दलित परिवार से आते हैं। देखिए, सदियों से सताए गए लोग हैं, गुलाम बनाए गए लोग हैं, निरक्षर रखे गए लोग हैं। अब इनको लगता है कि हमको हाथ में तलवार अगर दी जाए तो बड़ा भाजपा ने बड़ा सम्मानित करने का काम किया। लेकिन भाजपा की सबसे बड़ा चिंता यही है कि वर्णाश्रम व्यवस्था जो लाना चाहते हैं, उसमें अंतिम पायदान पर शूद्र है और शूद्र को पैर के नीचे रखने वाली बात है। और नहीं अगर होता तो भाजपा वाले लोग सब लोग समेट ले सकते थे। वर्णाश्रम व्यवस्था यहाँ चलने वाली नहीं है। यहाँ सभी जाति समुदाय के लोग एकजुट होकर बढ़ते हैं। देखिए, ईद का दिन है और ईद के इस खास उपलक्ष्य पर आज फुलवारी शरीफ के विधायक, माननीय विधायक गोपाल रविदास जी कौसर खान, राजद के जो नेता हैं, कौसर खान के आवास पे पहुंचे हैं और सेवई लच्छे का आनंद लिया जा रहा था। थोड़ी देर पहले अतर उतर लगाया गया, टोपी उपी पहनाया गया, रुमाली उमाली से इन्हें नवाजा गया है। सर, अब तो भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि महागठबंधन के लोग टोपी और इसको रुमाली पहनकर मुसलमानों को बुड़बक बना रहे हैं, धूर्त बनाया जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, हमारी पार्टी ख़ास तौर से दलित और मुसलमानों की पार्टी मानी जाती है। सिर्फ आज नहीं, शुरू से ही। वोट मिले या नहीं मिले, हम हमेशा दलित और मुसलमानों के साथ में हैं। विकास नहीं हो पा रहा है। भाजपा के लोग बोल रहे हैं विकास नहीं कर रहे हैं, सिर्फ तुष्टीकरण कर रहे हैं। बिहार में महागठबंधन सरकार बने हुए कितना दिन हो गया है? मुश्किल से 6 से 7 महीना हुआ है। 17 वर्ष तो हो ही रहे हैं। 17 बरस बनाम 6 महीना। 6 महीना में हमारी सरकार जो है अभी 2 लाख से ज़्यादा वैकेंसी शिक्षकों को निकाल रही है। जब बीपीएससी एग्ज़ाम लेगा और उसमें बेरोजगार लोग नौकरी पाएंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और पुलिस के क्षेत्र में भरमार नौकरी मिलने वाला है। यानी 20 लाख लोगों को 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार मिलेगा। मतलब जो जिनकी पहले से नियुक्ति हुई भी है सीटीटी के अभ्यर्थी हैं, उनको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके लिए वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। आखिरकार उन्हें फिर से एग्ज़ाम देने की और ये देने की क्या जरूरत? तो उसके बारे में हम लोग बोले, साफ बोले हैं कि महागठबंधन के सरकार ने निर्णय लिया है, लेकिन महागठबंधन के लोगों से पूछा नहीं गया है। हमसे बिना पूछे वो ऐसा किया गया, जिसका हम विरोध कर रहे हैं कि वापस कीजिए। सब लोगों को सरकारी नौकर मानिए। जो 17 वर्ष नौकरी किए हैं, 16 वर्ष नौकरी, कहाँ जाएंगे? अब फिर से एग्ज़ाम ले रहे हैं, सही बात है, नए सिरे से ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन पहले से जो बहाल है उनको नौकरी मिलनी चाहिए ना। उनको भी सरकार की सुविधाएं मिलना चाहिए, इसलिए सरकारी नौकर माना जाए। इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग।
हम लोग महागठबंधन के जो मुखिया हैं माननीय नीतीश कुमार जी, उनसे बजाबता माले के लोग मिल रहे हैं, सभी 12 विधायक मिल रहे हैं। ये उनके साथ अन्याय होगा, ठीक नहीं होगा, इसको वापस किया जाए। आप लोग बीजेपी की पॉलिसी के तहत काम क्यों नहीं कर रहे? योगी मॉडल, नामकरण, नाम बदली करें और विकास करें, जैसा वो कहते हैं कि हम लोग विकास कर रहे हैं, नाम बदल कर विकास करें। इलाहाबाद को प्रयागराज, अब बख्तियारपुर को भी बदलने के लिए गिरिराज सिंह ने बोल दिया है कि हमारी सरकार आई तो बख्तियारपुर का नाम बदल देंगे। तो आप लोग भी बदला बदली कुछ कीजिए, तभी हो सकता है कि विकास और ज़्यादा तेज़ी से हो। देखिए, बीजेपी के लोग चाहते हैं कि गुजरात वाला मॉडल यहाँ आए। तो गुजरात मॉडल का मतलब होता है जनसंहार, गुजरात मॉडल का मतलब होता है मुसलमानों के कत्लेआम, अमन और शांति भंग करना। उसको हम बिहार के मॉडल जो दें से परास्त करेंगे। बिहार का मॉडल है वो ईमानदारी का, हक अधिकार के लिए लड़ने वाले का। आपने देखा 74 आंदोलन, जो यहाँ पर महंगाई था, भ्रष्टाचार था, जहाँ पर जयप्रकाश ने नारा लगाया, उस पर तमाम लाखों नौजवान एकताबद्ध होकर के इंदिरा तानाशाही व्यवस्था को उखाड़ फेंका। एक सवाल रहेगा कि आप लोग हमेशा मुसलमानों का नरसंहार करते हैं। सिर्फ मुसलमानों का ही नरसंहार हो रहा है कि उसके अलावा भी और भी बहुत सारे लोग हैं, उनका भी तो नरसंहार हो रहा है। मुसलमानों का नाम लेकर क्या आखिर का साबित करना चाहते हैं? नरसंहार तो सब लोगों का हो रहा है, सिर्फ दलित और मुसलमानों का नहीं, बल्कि वो जो चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी RSS चाह रहे हैं कि यहाँ संविधान बदल दिया जाए। वो चाहते हैं कि मनुस्मृति लागू किया जाए। अब मनुस्मृति का मतलब क्या होता है? जो समाज के हाशिए पर की ताकत है, जैसे गोपाल रविदास, जो अछूत बना हुआ है, फिर से अछूत के श्रेणी में हमको रखा जाएगा। जो यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय लोग हैं, जो मुख्य धारा के लोग हैं, उनको अल्पसंख्यक माना जा रहा है। तो इनको दबाने की कोशिश किया जा रहा है। आपने देखा ना कि राम मंदिर का फैसला क्या हुआ। राम मंदिर के फैसला के बारे में जज ने कहा कि वास्तव में ये बाबरी मस्जिद ढाई गई है और ये बाबरी मस्जिद की ज़मीन है, लेकिन चूंकि यहाँ बहुलता की संख्या में हिंदू है, इसलिए हिंदुओं के यहाँ बनाने दिया, मुसलमान लोग अलग ले लें। ये तुष्टिकरण है कि नहीं है? दिया गया तो ज़मीन तो दिया गया। हमारा ज़मीन है बाबरी मस्जिद वाला, अलग क्यों दिया गया? मुस्लिम समाज शुरू से कंप्रोमाइज करते चला आ रहा है। हिंदुओं को खुश करने के लिए वो ज़मीन नहीं दे दी गई, लेकिन वास्तविकता है कि वो मेरा ज़मीन है। आप संख्या बल के आधार पर हमको पीछे हटाने का काम किए हैं, और ये हिंदू राष्ट्र कायम है। भारत में हिंदुओं की बहुलता है, तो इसीलिए तो बाबा साहब ने लिखा कि मेरा देश सभी धर्मों के मानने वाले लोग रहेंगे। उसमें लिखा कि सर्वधर्म स्वभाव की, लेकिन बीजेपी वाला चाह रहा है कि मनुस्मृति बने। मनुस्मृति का मतलब क्या है? वर्ण व्यवस्था पर आधारित व्यवस्था, जिसमें ब्राह्मण श्रेष्ठ रहेंगे, राजपूत श्रेष्ठ रहेंगे, वैश्य श्रेष्ठ होंगे, अंतिम पैदान पर होंगे दलित मुसलमान रहेंगे। जाति जनगणना को लेकर क्या कहें? जाति गणना सही है। पूरे समाज में जितनी जातियां हैं उनका भी एहसास आना चाहिए ना, कितनी संख्या है। भाजपा के लोग इसका विरोध कर रहे हैं और साथ में ही गए थे सदन में जाकर। उन्होंने, बीजेपी के लोग साथ में, जब NDA की सरकार थी उस समय जाकर इसे जाति जनगणना पे मोहर लगवाया था। अब विरोध कर रहे हैं, क्यों? भाजपा का मोहरा पीट गया है ना, भाजपा का मोहरा पीट गया है। आप नहीं देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से लेकर के पश्चिम बंगाल, बिहार में सब लोग खड़ा, ममता बनर्जी खड़ा हो गई है, और सब लोगों ने कहा कि भाई बिहार जो दिशा दे रहा है उनके साथ में हम हैं। सब लोगों ने मान लिया है कि माननीय नीतीश कुमार हमारे अगले प्रधानमंत्री होंगे। आप बोले कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री होंगे, मगर अभी भी देखा जा रहा है कि महागठबंधन में ठीक से तालमेल नहीं हो पा रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी थर्ड फ्रंट बनाने को तैयार हैं, अरविंद केजरीवाल अलग प्रधानमंत्री की दावेदारी पेश कर रहे हैं अभी से ही, और आप बोल रहे हैं कि महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार होंगे। कहीं से भी खटपट नहीं है, सब एकजुट है, और सब लोग चाहते हैं कि बीजेपी और RSS यहाँ से दफन हो। 2024 में 25 में क्या? 25 में तो कोई मुकाबले नहीं है। जब 5 दल थे तो कितने 60 कर रहा था, अब तो 7 दल हो गए, कोई ये नहीं है। भाजपा बनाम अन्य दल हो गया, तो अन्य दल में भारी संख्या में हम ही ना है, कोई मुकाबला नहीं है। 24 में 40 सीट भाजपा लाने वाली है, 40 में 40 सीट 2025 में सफाया करने वाली है। आप बोल रहे हैं कि भाजपा के सामने कौन लोग हैं? अरे उनके भाजपा के सामने जो ब्राह्मण भूमियारों की जो पार्टी के वोट है वही लोग हैं। यहाँ पर वैश्य लोग हैं, उनके 2 ही को तो वोट है। हमारे पास जो है सब समुदाय के लोगों का वोट है। हमारे पास दलितों का वोट है, यादवों का वोट है, कुर्मी लोगों के वोट है, कुशवाहा के वोट है, एकजुट सभी मुस्लिम लोग हैं उनकी वोट है।
छोटे छोटे बिंद बेलदार से लोग सब लोग हमारे साथ हैं। तो दलित समाज और दलित के जो लोग हैं बहकावे में क्यों आ जाते हैं और आकर के ये जो अभी बिहार में जो दंगा हुआ उसमें ज़्यादातर आप सुना होगा कि दलित के लोग ही, दलित समाज के युवा ही उसमें थे, आखिर के क्यों आ जाते हैं? आप लोगों में ऐसी क्यों नहीं क्षमता है कि उनको आप संभाल रहे हैं, अपने समाज के लोगों को संभाल पा रहे हैं? आप भी दलित परिवार से आते हैं। देखिए, सदियों से सताए गए लोग हैं, गुलाम बनाए गए लोग हैं, निरक्षर रखे गए लोग हैं। अब इनको लगता है कि हमको हाथ में तलवार अगर दी जाए तो बड़ा भाजपा ने बड़ा सम्मानित करने का काम किया। लेकिन भाजपा की सबसे बड़ा चिंता यही है कि वर्णाश्रम व्यवस्था जो लाना चाहते हैं उसमें अंतिम पायदान पर शूद्र है और शूद्र को पैर के नीचे रखने वाली बात है। और नहीं अगर होता तो भाजपा वाले लोग सब लोग समेट ले सकते थे। वर्णाश्रम व्यवस्था यहाँ चलने वाली नहीं है। यहाँ सभी जाति समुदाय के लोग एकजुट होकर बढ़ते हैं, है ना। कुछ सिरफिरे लोग हैं ऐसा जिसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, वहाँ के लोग दिया। बिहार शरीफ में बहुत सारे ऐसे हिंदू और मुस्लिम परिवार के भी लोग जो हिंदुओं को भी बचाया और मुसलमानों को भी बचाया। ये मिसाल हमारे देश का है कि हम पर जो हमला करते हैं तो हम पर हमला करने वाले में से बचाने वाले लोग तो हैं। और सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि दंगाई लोग चाहते हैं दंगा फसाद करते हैं, लेकिन वहाँ पर युवतियाँ लोग थी जो खासकर पुलिस नौजवान में जो थे उनको बचाने का काम किए, मुस्लिम भाइयों को बचाने का काम किए। कई वकील थे जो हिंदू समुदाय के लोग थे उनको बचाने का काम किए। चलिए अब ईद पे आते हैं। ईद के दिन क्या खाना आपको पसंद है? सेवई, लच्छा, चिकन, मटन, क्या सबसे आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? कौसर चचा ने आपको क्या खिलाया? देखिए, हम तो कोई चीज़ मिलता है उससे परहेज नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पसंद पड़ता है तो सादा चीज़ें, सादा चीज़ पड़ता है, उसमें भी सेवई पसंद पड़ा हमको। चलिए, तो हमारे साथ में गोपाल अविदास जी हैं जिन्होंने बताया कि 2024 और 25 के इलेक्शन में एक बार नीतीश कुमार इनके प्रधानमंत्री होने वाले और 2025 में सफाया करने वाले हैं भाजपा की बिहार से जो बची कुची लोग हैं, बची कुची सीट है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में 2024 और 25 में क्या होता है, इनकी बातों में कितनी सच्चाई आने वाले वक्त में देखा जाएगा।